नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या बिहार विधानसभा विपक्ष विहीन हो जाएगा या फिर 3 जनवरी को लौटेंगे विपक्ष के नेता वापस तेजस्वी यादव यूरोप की यात्रा से और फूंक देंगे नई जान विपक्ष में? क्या वो संभाल पाएंगे अपने पूरे परिवार के जो अंदर की लड़ाई है और बाहर की लड़ाई है उसको एक साथ, या फिर ये महीने भर का समय है बहुत महत्वपूर्ण, इसके अंदर एनडीए पार्टनर ही आपस में करते रहें खटपट एक दूसरे को ऊपर नीचे करने की, और बिहार के लोग लेते रहेंगे एनडीए के अंदर विपक्ष के स्वाद का आनंद, विपक्ष के खटपट के स्वाद का आनंद। कहते हैं उनके परिवार का आंतरिक जो कलह है वो उनके अंदर एक संन्यास की भावना पैदा कर गया है और वो चले गए अपनी पत्नी के साथ, क्रिश्चियन पत्नी के साथ यूरोप की यात्रा पर। बड़ा दिन मनाएंगे वहां पर, नए साल मनाएंगे, और आएंगे तो मन करेगा तो राजनीति करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बिहार की अलग सी स्थिति है। ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा कि विपक्ष का नेता इस ढंग का हल्के अंदाज में पूरी राजनीति को ले रहा हो। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है विपक्ष शून्य हो जाएगा। दूसरी तरफ जो देखने में आ रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुला करके जेडीयू के नेताओं से पूछा है कि भाई नीतीश कुमार का सक्सेशन प्लान क्या है। जब से ये बात आई है फिजा में, तब से लग रहा है कि एनडीए के अंदर ही, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अंदर ही कुछ इस कदर खटपट मचने वाली है जो लोग, बिहार के लोग आनंद लेते रहेंगे पूरी राजनीति का, और ऐसी खटपट शायद कहीं और नहीं हुई होगी। दरअसल जेडीयू के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, और जब से अमित शाह ने ये पूछा है ललन सिंह से और संजय झा से, तब से अचानक से नीतीश कुमार सक्रिय हो गए। बक्सर जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, सारे विभागों की समीक्षा बैठ के कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था वो बीमार हैं, वो अब बीमार नहीं है, इसका एहसास पूरे तंत्र को करा रहे हैं। एक झटके में वो तमाम आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर दे रहे हैं। गृह मंत्रालय किसी के पास हो, चाहो ले लो भाई, आप चाहो तो विधानसभा के अध्यक्ष कुर्सी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। विधानसभा के अध्यक्ष कुर्सी तो आरजेडी ने ले रखा था, लेकिन पलट के जब आना था इनको एनडीए में तो आ तो गए, क्या कर पाएगा कोई। तो इसके अलावा इतना ही नहीं, ये भी सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात की है नीतीश कुमार ने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उसके 5 विधायक जीत के आए हैं, और इस दरमियान नीतीश कुमार ने उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उनके साथ 3 विधायकों से मुलाकात की है। आप समझ सकते हैं कितना भयावह है। अख्तरुल ईमान वो शख्स हैं जो पिछली दफे 4 विधायक इनके टूट के चले गए थे, तब भी वो बने रहे थे प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी पे, और वो मुख्यमंत्री से आके मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके अलावा मुशर्रिल आलम हैं जो खुद को कह गए हैं AIM के विधायक हैं जोकीहाट से, वो कह गए हैं नीतीश कुमार तो मेरे गार्जियन है। कुल मिलाकर 5 विधायकों में से 4 विधायक आके नीतीश कुमार से मिल गए हैं। इस दरमियान मिल गए हैं जब अमित शाह ने एक संकेत दिया है कि भाई सक्सेशन प्लान बताए जनता दल यू। आपको बता दें, या सबको पता है, बिहार विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी पहली बार बनी है। उसके 89 विधायक हैं, 89, 90 कम 1 कम 89 विधायक हैं, और दूसरे नंबर की पार्टी है 85 विधायक वाली जनता दल यू। जनता दल यू के साथ अगर 5 AIMI के विधायक आके मिल जाते हैं, उनमें 4 आके मिल गए हैं, अगर जनता दल यू में समाहित हो जाते हैं तो जनता दल यू मोटे तौर पे बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी सिर्फ AIMI के विधायकों के जुड़ने से। तो ये खटपट की बात मैं कह रहा हूं एनडीए पार्टनर के अंदर, जिस ढंग से एक्टिव है नीतीश कुमार, ये काम बड़े आसानी से होता हुआ दिख रहा है। वो AIM के विधायकों से मिल रहे हैं। AIM के जो अध्यक्ष है, सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी ने कह रखा है कि भाई नीतीश कुमार को इसलिए समर्थन वो देते रहेंगे ताकि वो सीमांचल इलाके का विकास कर पाए। नीतीश कुमार कह रहे हैं इतने भर से बात नहीं बनेगी। जो पिछली दफा हुआ था, पिछले बार हुआ था, आरजेडी के अंदर 4 विधायक उनके जाके मिल गए थे, समाहित हो गए थे, आरजेडी के मेंबर हो गए थे। वही काम अभी सदस्यता अभियान चल रखा है जनता दल यूनाइटेड का। 1 करोड़ मेंबर बनाना है, उसके पूरे बिहार में सरगर्मी है इस बात को लेकर, सदस्यता अभियान को लेकर के। तो ये 4 और 5 विधायक सदस्यता अभियान में शामिल होना है, जेडीयू में शामिल होने, उसके सदस्य बन जाएं और विधानसभा के अंदर जेडीयू को सबसे बड़ी पार्टी बना दें। सिर्फ AIMI क्यों, कांग्रेस पार्टी जो 6 विधायक जिसके जीत के चलाए हैं हाशिए पर, उसमें सबसे आसान काम है 4 हो 5 हो 6 हो, 6 के 6 विधायक जीत लौट के चले आए। जनता दल यू में आते हैं या भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, देखने वाली बात। जब नंबर गेम की शुरुआत होगी तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि उस 6 पे डोरे डालेगी, जो कि जितनी भी बड़ी संख्या में हो सकता है। उसमें कहते हैं 2 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सदस्य थे कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने चुपके से टिकट ले लिया और जीत के चले आए। तो उस माहौल में क्या ये रस्साकसी जो अंदर चल रही है
एनडीए के अंदर लोग आनंद ले रहे हैं। लोग आनंद ले रहे हैं विपक्ष नहीं होने के बावजूद भी अंदर से विपक्ष कैसे होता है। एनडीए के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक लड़ाई सी ठन गई है। खासकर अमित शाह ने जैसे ही बुला के पूछा है तो झटके में संजय झा ने कह दिया है कि आप मेरे सक्सेशन प्लान की चिंता नहीं कीजिए, निशांत कुमार तैयार है। नीतीश कुमार को संगठन का काम देने वाला। संगठन काम देने का मतलब क्या? संगठन का काम देने का मतलब एकदम साफ है कि अभी जो विधानसभा के अंदर में संगठन के जरिए विधायकों की संख्या बढ़ानी है, उस पर बड़ी मुस्तैदी से जनता दल यूनाइटेड काम करने वाली। वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा स्मार्टर अंदाज में काम करने वाली। कहते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोग अगर जनता दल यू में नहीं आते हैं तो उनके लिए बड़ा आसान सा रास्ता है, वो चले जाएंगे चिराग पासवान की ओर। चिराग पासवान को 19 विधायक हैं, 19 को 5 जोड़ के वो तकरीबन 24 के आसपास कर देंगे। आज जब 24 के आसपास कर देंगे तो विपक्ष के कुर्सी पर बैठे हुए हैं 25 विधायक लेकर के तेजस्वी यादव को रिप्लेस करना 24 संख्या वाले जो चिराग पासवान की पार्टी है और 25 संख्या वाले आरजेडी की पार्टी है, उसमें बड़ा आसान काम है। अभी बिहार विधानसभा के अंदर में सबसे बड़ी चीज है कि वहां कॉम्बिनेशन के लिहाज से जो मैं कह रहा हूं 19 विधायक चिराग पासवान के जो शायद ही टूट के जनता दल यूनाइटेड के पास आए, क्योंकि एक पारंपरिक प्रथा है। रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के पिता थे और नीतीश कुमार के बीच में हमेशा एक अंदरूनी राजनीति करते रहे, एक दूसरे को पुल डाउन करते रहे वो एनडीए में ही या बाहर कहीं भी एक गठबंधन में रह करके भी क्या रस्साकसी हो सकती है कि राजनीति कैसे हो सकती है, इसकी पाठशाला रहे हैं रामविलास पासवान और नीतीश कुमार की प्रतिद्वंदिता, या लालू प्रसाद यादव भी जोड़ ली उसमें। ये तीनों आपस में फुटबॉल खेलते रहे हैं, कौन किसकी गोल एक दूसरे को गोल मारते रहे हैं जब विपक्ष को कोई नहीं रहा है। तो ये सिचुएशन में चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड के पास जाने से रहे। तो कुल मिलाकर 19 को कितनी संख्या बढ़ाते हैं वो महत्वपूर्ण है, और इधर ये महत्वपूर्ण है 84 से कितनी संख्या बढ़ाते हैं। और उसके अलावा जो आईपी गुप्ता की पार्टी अकेली पार्टी है, खुद अध्यक्ष है, जीत के चले आए हैं सरसा से, वो तैयार है, किसी भी सूरत में तैयार है। वो कहते हैं पान समाज को जो आरक्षण देगा, जो उनके एससी के हैसियत को बरकरार रखेगा, जो पुरानी हैसियत थी, तो उसके साथ चले जाएंगे। उनका इशारा साफ है, वो भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहते हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये काम एससी का दर्जा दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। लेकिन अगर ये रस्साकसी तेज होती है, अंदरूनी कलह ज्यादा बढ़ती है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो एक विधायक के तौर पर सड़क पे चले जाएंगे जनता दल यू में, कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। अकेली हैसियत से कोई बात नहीं बनने वाली है। बिहार विधानसभा में अभी मोटे तौर पे एआईएमआई के 5 विधायक और 6 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है। कहते हैं कि बिहार विधानसभा विपक्ष विहीन होने वाली है। इसलिए भी कहते हैं कि जिस हल्के अंदाज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कुछ नेचर वाइज देखा जा रहा है तेजस्वी यादव का, उसमें वो ठट पाएंगे विपक्ष के नेता के तौर पे कहना बड़ा मुश्किल है। अपने 25 विधायकों को संभाल के रख पाएंगे कहना मुश्किल है। अभी फिलहाल विधान परिषद का चुनाव होना है, तो विधान परिषद के चुनाव में बड़े आसानी से 25 विधायकों वाली आरजेडी के अंदर एकदम बिल्कुल 2/3 कैटेगरी में कंफ्लिक्ट कराया जा सकता है। 10 विधायक चुने जाने हैं, ये प्रलोभन देकर के उनके परिवार को, उनके जानने वाले को टिकट देकर विधान परिषद में लिया जाएगा और तोड़ उनको लाया जा सकता है। और वैसे भी उनके लिए बड़ा मुफीद है, समाजवादी विचारधारा के सारे लोग हैं, वो जेडीयू के साथ रहे, आरजेडी के पास साथ रहे, एक ही विचारधारा से आते हैं। बस यही है कि लालू परिवार के प्रति उनकी आस्था थी इसलिए आरजेडी में है, और समाजवादी के प्रति आस्था हो तो जेडीयू में आ जाएंगे। नीतीश कुमार के प्रति कोई बड़ा एक ही प्लान पे राजनीति करती है दोनों दल। कुल मिला के आप देखें, उसके अलावा जो कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक हैं, जिसमें से एक उनकी पत्नी ही है और 3 और हैं। तीनों इस बात से नाराज हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, वो किसी सदन के मेंबर नहीं थे। हालांकि माधव आनंद को उन्होंने विधायक दल का नेता जरूर बनाया अपनी पत्नी की जगह संभालने के लिए, कि वो 4 के 4 इकट्ठे रहे, पत्नी के साथ माधव आनंद रहे, 2 हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा खुद को मानते हैं नीतीश कुमार का अनुगामी। वो बार बार जब भी मौका लगता है, अपनी पार्टी में होने के बावजूद भी, उन्होंने ही पहला ट्वीट करके बताया था नीतीश कुमार को, मैं भले ही आपकी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन आप निशांत कुमार को राजनीति में ले आइए। मान हित चिंतक हैं अगर उपेंद्र की कोई भी पूरे परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार के, तो उपेंद्र कुशवाहा बताते हैं कि मैं आपका हित चिंतक हूं, आपने ही मुझे राजनीति सिखाई है। वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के, जनता दल यूनाइटेड में आते जाते रहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो इसलिए 4 विधायकों के समर्थन की बात अगर आएगी, ऐसे कोई रस्साकसी हुई, जबरदस्त रस्साकसी हुई, तो वो जाना पसंद करेंगे मोटे तौर पर जनता दल यूनाइटेड के पास। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो अपने पूरी पार्टी का मर्जर कर ले जनता दल यूनाइटेड में, क्योंकि एक ही पृष्ठभूमि है, जातिगत आधार देखें, एक ही सिंगल जातिगत आधार। हाँ, एक और व्यक्ति है वहां,
4-5 विधायक लेकर जीतन राम मांझी, जिनको कभी नीतीश कुमार ने उदारता दिखाते हुए मुख्यमंत्री कुर्सी बिठाया था, उनकी स्थिति और भी अजब है। उनका बेटा, उनकी समधन, उनकी बेटी, बहू, सारे विधायक हैं। तो उनके लिए बड़ा आसान है, एक परिवार में पूरा मामला चला जा रहा है। उस परिवार में अगर कभी जीतन राम मांझी को मन किया कि उनके ऊपर बड़ा अनुग्रह कर रखा है नीतीश कुमार ने, तो कहेंगे चलिए नीतीश कुमार पार्टी के साथ चलते हैं। तो उस सूरत में बिहार विधानसभा के अंदर एक ये भी स्थिति बन रही है। नीतीश कुमार लोगों को तोड़ जोड़ करके, मुख्यमंत्री की कुर्सी की बड़ी ताकत होती है, उस ताकत के रहते अगर संगठन की क्षमता दिखानी है अपने बेटे के अंदर, तो बेटा अगर ठीक से काम करे तो 122 की संख्या जरूरत है बिहार विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। 122 की संख्या छू सकते हैं अगर चाहे नीतीश कुमार। जनता दल यूनाइटेड के 84 विधायकों की संख्या को विस्तार देते देते 122 की संख्या छू सकते हैं, जो हालत है बिहार विधानसभा के अंदर। कांग्रेस तैयार है, AIM तैयार है, और किनारे से रामविलास पासवान के बेटे तैयार हो सकते हैं। ऐसा जो हालत है उसमें कुल मिला करते हैं CPM के 1 मेंबर है, 3 मेंबर रह गया है CPI माले का, वो सारे अगर बीजेपी खिलाफ सरकार बनाने की नौबत आ गई तो वो 4 भी आ जाएंगे इनके साथ। तो जो हालात है उसमें जो मैं कह रहा हूं, बिहार विधानसभा विपक्ष की राजनीति की विहीन तो हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में जो NDA पार्टनर के अंदर खटपट के जरिए जो आनंद पैदा होने वाला, उस आनंद से अभिभूत रह सकती है बिहार की जनता। अलग किस्म की राजनीति देखने को मिल रही है बिहार के लोगों को, खास करके भारतीय जनता पार्टी वैसा नहीं चुप बैठी है। 89 विधायक लेकर के वो भी अंगड़ाई ले रही है अपने अंदाज से। अपने अंदाज से अंगड़ाई लेने का अंदाज ये है कि जो मंत्री बनने के बाद भी दिलीप जायसवाल पूरे प्रदेश भर में धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, आभार यात्रा निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सबसे बड़ी पार्टी बना दी। इसलिए जिलावार भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा जगी रहती है अपने कैडरों को जिंदा रखने के लिए, वो आभार यात्रा निकाल रहे हैं दिलीप जायसवाल। हालांकि उनको रिप्लेस किया जाना, नया अध्यक्ष बनाया जाने वाला है, क्योंकि वो मंत्री बन चुके हैं। तो मंत्री होता है तो नया अध्यक्ष आता है, जो नया अध्यक्ष जो कोई भी आएगा उस नया अध्यक्ष को तय करने की बारी है, जिम्मेदारी होगी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। दिल्ली में वो फैसला होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी का रुका फैसला है कि उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है। 6 साल से रुका फैसला है, JP नड्डा की जगह कौन लेता है। तो वो जो भी लेगा, कहते हैं दिसंबर में इसका फैसला हो जाना है। दिसंबर जब फैसला हो जाएगा तो बिहार प्रदेश का नया अध्यक्ष भी तय हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब एक पूरे जोश खरोश के साथ जो 89 विधायक हैं उसको लेकर बढ़ेगी। ऐसा नहीं है नीतीश कुमार को छोड़ने वाली है। वो नीतीश कुमार को लगातार हटाने की कोशिश करती रही है। 89 विधायकों वाली जो सबसे बड़ी विधानसभा में सबसे बड़ा दल है, वो अपनी संख्या को बढ़ा करके चाहे तो सीधा एक लिखा के ले ले चिराग पासवान से, जो कहते हैं कि मैं हनुमान हूं प्रधानमंत्री का, मेरे दिल में आप चीर के देख लीजिए, मेरे हृदय के अंदर प्रधानमंत्री बसते हैं। तो प्रधानमंत्री पार्टी को सबसे बड़ा बनाए रखने के लिए 19 विधायकों वाले जो LJP है, कहते हैं, वो खुद कहते हैं LJP ही BJP है, BJP ही LJP है, इस अंदाज की बात वो खुद करते हैं। तब उस पार्टी के 19 विधायक जुट के चले आते हैं यहाँ, अपने आप बीजेपी में समाहित हो जाते हैं। तो ये सारी समस्या विलीन हो जाएगी। जिस दिन चाहेंगे वो नीतीश कुमार को हटाएंगे, रखेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश लगातार होती रही है, और जितनी बार जैसी कोशिश होती उतनी ताकतवर तरीके से नीतीश कुमार उभरते हैं। अब तो और भी क्लियर कर दिया कि जनता दल यूनाइटेड पावर में रहेगा, और रहेगा इस अंदाज में रहेगा कि निशांत कुमार, अगर आपको लग रहा है नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कुछ भी करवा रहे हैं अगर ठीक से नहीं है स्थिति में, तो उनके बेटे को दे दीजिए आप मुख्यमंत्री की कुर्सी। आपके पास सक्सेशन प्लान बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये अब तक दबी छुपी जुबान में हो रहा था, अब ये क्लियर कर दिया संजय झा ने बाहर निकल करके। निशांत कुमार संगठन देखेंगे। संगठन देखने का मतलब जब भी बारी आएगी पिता की जगह लेने की, वो ले लेंगे। पूरे तौर पर सबसे बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 वही रहने वाले हैं। तो क्या जनता दल यूनाइटेड भी, आप याद कीजिए कर्नाटक की पॉलिटिक्स, जहां जनता दल S है, जनता दल सेकुलर है, वहां पर अपने हिसाब से कुमार स्वामी, जो HD देवगौड़ा जो जनता दल S के अध्यक्ष हैं, जब बीमार हो गए, निशक्त हो गए, तो उनके बेटे कुमार स्वामी को जनता दल S का चीफ मिनिस्टर बना करके भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखा, और सामने कुछ समय बिताया। धीरे धीरे करके जनता दल S आप इस हैसियत में नहीं रही कि वो पॉलिटिक्स कर सकती है। क्या कर्नाटक की इस रेप्लिका को जनता दल UP निभाया जाएगा? कुछ समय के लिए ही सही है, जितने समय के लिए संभव हो। निशांत कुमार को आगे किया जाएगा, नीतीश कुमार की कुर्सी उन्हें थमाई जाएगी, और धीरे धीरे बलवती होती भारतीय जनता पार्टी स्थायी तौर पे बिहार में एक स्टैंड ले पाएगी। क्या वही हष्ट होने वाला है, कर्नाटक जैसा ही हष्ट होने वाला है बिहार में जनता दल U का? कहते हैं जनता दल U और जनता दल इसका विभाजन इसी बात से हुआ था, कौन भारतीय जनता पार्टी के पास, कौन करीब, कौन दूर। उस समय दूर जाने के नाम पे जनता दल HD देवगौड़ा ने खुद को अलग कर लिया था, और हालात ऐसे बने कि वो सबसे पहले आ गए।
अपने बेटे कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और वो पूरी राजनीति अब धीरे धीरे क्षण ऐसी स्थिति हो गई है कि जनता दल बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गई है। पहले वो बड़े भाई की भूमिका में होती थी, अब बिल्कुल छोटे भाई की भूमिका में हो गई है। बिहार में भी लगभग यही हाल हुआ है, बड़े भाई की भूमिका में हमेशा से नीतीश कुमार रहे हैं। लेकिन इस बार जो सीटों का बंटवारा हुआ है 101 और 101 एनडीए पार्टनर के बीच में, कहा गया कि अब यहाँ कोई बड़ा भाई नहीं, छोटा भाई नहीं, बराबरी का मामला है। क्या बराबरी का मामला है? भारतीय जनता पार्टी खुद को सुदृढ़ करते हुए जनता दल यूनाइटेड को आने वाले कुछ समय में कहीं का नहीं छोड़ती है, या फिर निशांत के अंदर ऐसी संगठनिक क्षमता होती है जो कह रहे हैं कि इस बार 2025 से लेकर के 2028 तक का मेंबरशिप अभियान चला हुआ है, 1 करोड़ मेंबर बनाने हैं जनता दल यूनाइटेड के। क्या पावर में रहती हुई जनता दल यूनाइटेड इतनी सशक्त और ताकतवर हो जाती है कि उसको हटाया जाना कर्नाटक की तरीके से आसान नहीं होने वाला है? क्या निशांत कुमार भविष्य के नवीन पटनायक हैं, जिन्होंने अपने पिता बिजू पटनायक से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने का काम किया और ज्यादा यश कमाया? फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।